नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 14 दिसंबर 2024 बाल विकास सीडीपी एक एक तराशा हुआ प्रश्न 100% पेपर में आने वाले प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है भाई कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। यानी कि समाज के कौशल और मूल्य के जो रवैया अधिग्रहण जो सीखता है बच्चा और अंतर्गत उससे अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने के लिए क्या चीज संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास। अब जब समाज की बात आई है भैया तो क्या ये विकास हो जाएंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है सामाजिक विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया अब करके सामाजिक कौशल विचार व मूल्य सीखती है कहलाती है। क्या कहलाती है? पाढ़, सामाजिकरण, अधिसंज्ञान या एकीकरण। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई सामाजिक कौशल की बात आ रही है, फिर वही तो कौन हो जाएगा? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें करने में कठिनाई आती है। क्या करने में भाई? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने में। बी ऑप्शन कह रहा है संरक्षण के कार्य। सी ऑप्शन कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और डी ऑप्शन कह रहा है क्रमबद्धता के कार्य। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है लेकिन तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं और आगे सोच लेते हैं भैया, तो हो जाएगा सी ऑप्शन जो अमूर्त अवस्था की बात कर रहा है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कणा की बात कर रहा है भैया। आइए नेक्स्ट अगला कह रहे हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? कोहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था की बात कर रहा है भाई? सजा, आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो कोहल वर्ग कहते हैं कि भाई जो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं तो उसे कहते हैं सामाजिक और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है भाई। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप का भाई, ये 100% पूछा जाएगा भाई सीटेट में आएगा भैया, लिख ले आएगा। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक ये देखते हैं कि समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे, अब जो कुछ बच्चे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनको इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है। अब उनकी हेल्प हो रही है ना, तथा उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हो रहा है? क्या यह अनुबंधन है? नहीं भैया, क्योंकि इसमें सहायता की बात हो रही है, सहायता कर रही है उनकी, तो पाढ़ है। फिर कैसी सहायता? टेम्परेरी सहायता, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देती है ना। निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय नहीं, रट्टा है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? इसके फोल्डिंग हो जाएगा। पाड़ है, पायट है, ढांचा निर्माण है, ये सभी कैसी हैं? टेम्परेरी मदद, अस्थायी मदद। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाड़। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। कौन सी बुद्धि में शामिल है? कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों को कुशलता पूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धिमत्ता, यह बुद्धि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो किसकी बात कर रहा है भैया? बिंबों को मतलब देखने की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? देखने की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा भैया यहाँ पर? अगर हम इसकी बात करें किसकी, जब देखने की बात करेगा तो स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का उद्देश्य क्या हो भाई? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। बच्चों को डराएंगे भाई, भय तनाव कुछ नहीं, ये नहीं होगा भैया। अगर हम बच्चों में किसकी बात करें? प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, एक दूसरे से छुआछूत की भावना की नहीं ना ही उनको वर्गीकरण करेंगे। सीखने में वृद्धि, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आकलन का उद्देश्य सीखने में वृद्धि है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। मौलिकता सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? लचीलापन और मौलिकता स्वलीनता की पहचान है, सृजनात्मकता की पहचान है, भाषा वैकल्य है, ध्यान न्यूनता
अति क्रियाशीलता का विकार है। नहीं भैया, ये क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता की बात कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सृजनात्मकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो ये किसको बताता है? समीप दूर विवामुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। तो ये किसको दर्शाता है भैया? ये आपको बताना है। ये है शीर्षगामी सिद्धांत, क्योंकि ये किससे, शरीर से आगे की बात कर रहा है भैया। इस विकास सिर से शुरू होता फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, तो ये बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रहा है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है खालिस्तान आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन, ये समाजीकरण। तो क्या करता है भैया? इसको करता है भैया परिपक्वता। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, परिपक्वता हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? तो बच्चे के संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। जीन पियाजे साहब ये पूछा गया भैया, तो ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम तो बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई को जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है। भाई माँ मिठाई लाई और वो कोई बालिका है, वो उसको मिठाई खाने से रोकती है कि ये सोचकर कि खाने में वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नेत्र विकास की किस अवस्था में है? यांत्रिक सापेक्षता का अभिविन्यास, बी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। अब देखा सर, जब वो खाने में पकड़ी जाएगी, इसका मतलब पकड़ी जाएगी तो वो सजा से डर रही है ना, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता, या अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, या भाषाई बुद्धि? क्या कहा जाता है भाई उसको? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता में कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा भैया, किसकी शरीर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ये किसने बताई? अंतःक्रिया करने की बात आ जाए, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लोरेंस कोहलबर्ग। अब अंतःक्रिया की बात आ जाए तो कौन हो जाएंगे मेरे भैया? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाए, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। परस्पर व्यक्तिगत वार्ता की बात आ जाए, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। पाड़ है, पायट है, ढांचा है, वाइगोत्स्की साहब आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना? ना भैया, असुरक्षा और हीनता नहीं दिखानी है भाई, तुलना करनी है नहीं भैया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, यही तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम, या दृष्टिकोण में अनम्यता? शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? कौन सी रणनीति होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उचित समावेशन होना चाहिए, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार का, सामाजिक हास्यीकरण का, मानकीकृत पाठ्यक्रम का, या विभेदित निर्देश का? किसका? वंचित पृष्ठभूमि की बात कर रहा भैया, तो ये हो जाएगा विभेदित निर्देश का, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, विभेदित निर्देश। नेक्स्ट अगला है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? तो अर्थपूर्ण अधिगम में क्या चीज शामिल है? पहला ऑप्शन पुरस्कार और दंड का प्रावधान है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर है, सीखने के तरीके पर विचार है, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर है। तो क्या है भैया ये? तो ये हो जाएगा किसके भैया? बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करने के अवसर हैं, तो ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बातचीत। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम
बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। तो कब किया जाता है? तो ये होगा ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अधिगम खालिस्तान। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सहकारात्मकता, पृथकीकरण और नामीकरण। तो क्या होना चाहिए? अधिगम के लिए उचित वातावरण का आधार होना चाहिए। तो क्या होगा भैया? इसमें सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सहयोग और सहकारात्मकता। आइए नेक्स्ट अगला है, गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं में, गणितीय कॉन्सेप्ट और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य या स्वलीनता। तो यानी कि गुणा की बात करें, गणित की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया? जब गणित की बात करें तो हो जाएगा कौन सा भैया? डिसकैलकुलिया, गुणज वैकल्य बोलते हैं। और डिसलेक्सिया की बात करें भाई, डिसलेक्सिया क्या होता है भैया? पठन। जब पढ़ने की बात करें तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, और लिखने की बात करें तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के द्वारा, दंड या भय के द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। अब बताएं, जब भौतिक यानी कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? किसी को नकारात्मकता प्रदान करेंगे, पुरस्कार प्रदान करेंगे, दंड देंगे उसके? नहीं भैया, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कक्षा में प्रश्न कैसा हो? केवल छात्र वाला? तो केवल वाला तो होगा ही नहीं, केवल को देखते ही काट दें भैया, केवल वाला तो देखते ही काट दें। अगला क्या कह रहा है, केवल वाला ये भी नहीं होगा, नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाए ऐसा कुछ नहीं है, जवाब ना दे प्रश्नों के भैया। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए भाई। छात्र प्रश्न पूछे और शिक्षक उनका उत्तर दे, आप उसमें वार्तालाप होगी, तो यही तो सुटेबल आंसर है भाई कक्षा में प्रश्न का। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। केवल वाला तो देखते ही काट दें भाई। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम या सार्थक अधिगम। तो ये क्या है भैया? तो ये है गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो कौन बढ़ाता है भाई बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को? ऑप्शन ए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? बी ऑप्शन, आपके शहर में पानी कहां से आता है? सी ऑप्शन, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां हैं? डी ऑप्शन, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ये बताना है आपको भाई। तो सबसे इसका जो सटीक जवाब हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भैया, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? इसमें बच्चा के अंदर रचनात्मकता की वृद्धि होगी, चिंतन का बढ़ावा होगा भाई, ज्यादा चिंतन करेगा इसमें बच्चा, क्योंकि कौन सा कई तरीके के उपाय बताएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। सी ऑप्शन, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल वाला तो होगा ही नहीं, देखते काट दें। डी ऑप्शन, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है लचीलापन, तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड से लचीलापन हो। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। सी ऑप्शन, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा ये आपको बताना है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया निगेटिव वाला देखना है। तो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो यही कथन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक, अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना चाहिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना चाहिए, डांट से बचने के लिए पढ़ाई कराना, या पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो वे क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो ये अंदर से मोटिवेशन आएगा। बी ऑप्शन इसका
करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो पठन वैकल्य की बात कर रहा है, पढ़ना कैसे सिखाया जाए? तो ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? सजा और शर्मिंदगी के डर पर, सहकारी अधिगम पर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर, या अनुबंधन और पुनर्बलन पर। तो किस पर होता है भैया? तो ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।